क्लास 9 प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 नवी क्लास मश्क नंबर 1.1 और सवाल नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, या उसी को हम कहेंगे दर्ज झैल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। तो सबसे पहला, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, यानी भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। और वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि जब हमको फहरिस्ती तरीके से कोई सेट लिखना हो तो उस सेट को लिखने के लिए सबसे पहला अमल हम लोग करते हैं कि कोई एक अंग्रेज़ी का कैपिटल हुर्फ यानी इंग्लिश का कैपिटल लेटर एक लेते हैं, ओके। और कैपिटल लेटर लेने के बाद फिर फहरिस्ती तरीके से जब उस सेट को लिखते हैं तो उस सेट में मौजूद सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है एक मर्तबा, ओके। तो यहाँ पे है इंडियन शमसी साल के सब महीनों का सेट, यानी सोलर ईयर जो है इंडियन, उसके सारे मंथ्स उसके अंदर आएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, अगर मैं एक ही कोई भी लैंग्वेज के अंदर लिखूँगा उसको हम सब समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चैत्र, सबसे पहला चैत्र, उसके बाद होता है वैशाख, फिर ज्येष्ठ, के बाद होता है आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भद्र, या उसको भाद्र भी कहते हैं, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, के बाद अग्रहायण, फिर पौष। अब इसको मैं, जब यहाँ पे ये एंड हो गया तो उसको मैं यहाँ पे नीचे से लिख रहा हूँ, ओके। पौष या पौष कहेंगे उसको, के बाद माघ और फाल्गुन। यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट यानी हमारा जो मेहराबी कौस है वो पूरा हुआ। तो ये हमने एक ही मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, इसको सभी बच्चे समझ सकते हैं, है ना। तो ये हमने लिखा भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट, ओके, यानी इंडियन सोलर ईयर के ऑल मंथ्स जो थे उनका सेट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है उसके जितने भी हुर्फ है उन सब का आपको सेट लिखना है। तो लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर लेटर्स आपको दिख रहे हैं सी ओ, ठीक है, सी ओ एम पी एल, ई 2 मरतबा है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, एम भी 2 मरतबा है, एन 1 मरतबा, टी 1 मरतबा। तो जो रिपीट होते हैं, हमको मालूम है कि फहरिस्ती तरीके के अंदर हम रिपीटेड यानी जो दोहराए हुए लफ्ज़ है उन हुर्फों को हम 2 मरतबा नहीं लिखते बल्कि एक ही टाइम लिखते हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हम उस हिसाब से सेट बनाएंगे। सेट बी इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, उस वर्ड के लेटर्स का ये सेट है। तो उसमें हम लिखेंगे सी
कॉमा ओ, कॉमा एम, कॉमा पी, कॉमा एल, कॉमा ई, कॉमा एल एंड कॉमा टी। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो वर्ड्स जो है वो यही है, इतना है कि उसमें जो रिपीटेड वर्ड्स है वी डज नॉट और वी डिड नॉट राइट दोज वर्ड्स। ओके, आंसर नंबर 3 इस साइड लिख रहा हूं मैं, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 है कि आपको सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स यानी इंसान के हवा से खमसा आपके जो 5 सेंसेस होते हैं उन सेंसेस का आपको सेट लिखना है। तो दो सेंसेस आर 5 है ना, और उन सेंसेस के ऑर्गन्स, जिन ऑर्गन्स से वो सेंस हम लेते हैं, उन ऑर्गन्स के नाम आपको यहाँ पे सेट के अंदर इंक्लूड करने के हैं। सो टू राइट दोज, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक कैपिटल लेटर नेमिंग द सेट। सेट को नाम देने वाला कैपिटल लेटर हम लोग लेंगे, लेटर सी, और सी ये सेट है सेंसरी ऑर्गन्स का, है ना। तो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर हम लोग जो है स्मेल लेती है हमारी नोज, ओके। साउंड सुनते हैं हमारे ईयर्स। विजन यानी देखने का ताल्लुक है हमारी आंखों से, आईज। उसी तरह से टेस्ट या जो स्वाद है वो हमारी जबान लेती है, तो टंग। और जो टच है जिसको लम्स कहते हैं वो हमारी स्किन, ठीक है। इस तरह से ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं और उनका सेट हमने यहाँ पे लिखा। अगला सवाल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 के दरमियान के प्राइम नंबर्स का सेट अपनों को लिखना है ना। तो 1 से 20 के दरमियान के मुफरिद आदाद प्राइम नंबर्स को बोलते हैं। और प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, किसी दूसरे के पहाड़े में वो नहीं आते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो वी कैन राइट फर्स्ट कैपिटल लेटर हमने लिया, समझो डी ले लिया, कैपिटल डी। और कैपिटल डी करके प्राइम नंबर्स लिखने के अपनों को, सबसे पहला प्राइम नंबर हमने डिस्कस किया है वो है 2, अपने ही टेबल्स में आते हैं ये सब, ठीक है। और काउंटिंग जो गिनती जिसको हम कहते हैं उसमें आते हैं। तो 3 के बाद देखो अपने ही टेबल में आता है, जो जो नंबर लिख रहा हूँ उस पर गौर करना, ये सब प्राइम है। 5, 7, उसके बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 3 के पहाड़े में भी आता है। 11 है उसके बाद डायरेक्ट 11, के बाद है 13, 13, के बाद है 17, और उसके बाद है 19। अब इसके आगे जाएंगे तो 20 से आगे चला जाएगा ये नंबर, इसलिए यहाँ पर हम ये इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि नेम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ज़मीन के बर्रे आज़मों के नाम लिखिए। बहुत ही आसान है, ज़मीन के बर्रे आज़म यानी ज़मीन के जो कॉन्टिनेंट्स है उनके नाम हमको पता है, तो हम डायरेक्टली ये सेट बनाना शुरू करते हैं। ओके, सो वी हैव आंसर नंबर 5। कॉन्टिनेंट्स के नाम कैपिटल ई, ये सेट बनता है हमारा सीक्वेंस के हिसाब से। और अब कॉन्टिनेंट्स के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, ये हमारा कॉन्टिनेंट। उसके बाद अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, फिर साउथ अमेरिका,
और नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट्स के नाम जो है वो पूरे हुए और ये कॉन्टिनेंट्स का हमारा सेट जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, सो दिस वे दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। स्टैंडर्ड 9th प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड, यानी दर्ज झैल सेट को खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए। दोनों लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ लिखे हुए सेट्स, और उन सेट्स को हमको इबारती तरीके से, जो खुसूसियत वाला इबारती तरीका हम लोग ने सीखा है, ठीक है, उस तरीके से हम लोग इसको सेट को हम लिखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट नंबर 1। सबसे पहला सेट देखिए। तो पहला सेट है सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 49 61 81 और 100। ये नंबर्स दिए हुए, और इन नंबर्स को हम गौर से अगर देखें, एनालिसिस करें इनका, तो हमें ऑब्जर्वेशन में दिखाई देता है कि ये नंबर्स जो है, दीज नंबर्स आर द स्क्वायर्स। ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर्स है। ओके, तो इसीलिए, और परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहाँ तक है, वो 1 से शुरुआत करते हुए 10 तक है वो। ओके, जैसे पहला नंबर अगर हम गौर करें तो फर्स्ट नंबर जो है वो 1 का स्क्वायर है, उसके बाद दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 8 9 और 10 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमको इस सेट में मौजूद एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट की खुसूसियत जो थी, प्रॉपर्टी जो थी, वो हमको पता चल गई। ओके, सो हम अब यहाँ पे डायरेक्टली सेट बनाकर जो है इसको लिखेंगे इस तरह से कि पहले हम लेंगे कैपिटल लेटर सेट को जाहिर करने के लिए, जिस नंबर से वो जाहिर किया गया वही लेना होगा अब यहाँ पे हमको। उसके बाद बनाएंगे हमारा मेहराबी कौस यानी करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट बनाने के बाद एक वेरिएबल x यानी मुतगय्यर x लिया, मुतगय्यर x लिया, x लेने के बाद एक खड़ी लाइन बनाई, इसको पढ़ेंगे a x का सेट है। इस तरह सेट a इज द सेट ऑफ x ऑल x सच दैट, अब x की जो खुसूसियत है उसको हम बताएंगे, सच दैट x इज इक्वल टू, x जो है ये n का स्क्वायर है, n स्क्वायर है ये। ओके, और ये n स्क्वायर है, तो ये n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n जो है ये नेचुरल नंबर में से है। और एक खुसूसियत है कि क्या सारे नेचुरल नंबर से सेट में, तो नहीं, सेट में नेचुरल नंबर 1 से लेकर सिर्फ 10 तक ही है। तो इसलिए n की खुसूसियत, दूसरी जो खुसूसियत, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी हमको बतानी होगी, और वो हम बताएंगे इस तरह से कि n जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर भी है। अब ये कैसे समझे 10 से छोटा और 10 के बराबर, ये क्यों लिखा हमने, तो देखो यहाँ पर अगर आप इस नंबर को चेक करते हो, लास्ट नंबर, द लास्ट नंबर इज 100, और वो 100 10 का स्क्वायर है ना, इट इज इक्वल टू द 10 स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर है वो, तो 10 का इक्वल भी है। इस सेट में एक रुकन, एक एलिमेंट ऐसा है जो 10 के बराबर भी है ना, और एक बाकी सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो 10 से लेस भी है, दे आर लेस देन 10। ओके, तो वो 10 से छोटे भी है, इसलिए यहां पे लिखा गया कि जो और बाकी के जो एलिमेंट है वो 10 से छोटे भी थे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि जो n है, स्मॉल n, इट इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू द 10। तो ये हमने पहला सेट लिखा बाय आवर रूल मेथड। अब दूसरे सेट पर गौर करेंगे, दूसरे सेट को हम देखेंगे। द सेकंड सेट इज द सेट बी। यहाँ पे देखो सेट बी, सेट बी क्या है, 6 है, 12 है, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। तो इफ यू कैन सी इट, अगर आप इसको गौर से पढ़ते हो, देन यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज नथिंग बट द टेबल ऑफ 6। ये 6 का पहाड़ा है एक तरह से,
और 6 का पहाड़ा मतलब 6, उसको डबल किया 12, 12 में 6 मिलाया 18, 18 में 6 मिलाया, यानी सब में 6 मिलाया गया है यहाँ पे। तो अब इसको हम लिखेंगे, मैं यहाँ इसी के सामने इसका आंसर लिख रहा हूँ, जगह अवेलेबल है इसलिए आंसर नंबर 2। और आंसर नंबर 2 का सेट है कैपिटल लेटर बी, और बी जो है इसका हम मुतगय्यर लेंगे x, ये अपने हिसाब से लिया जा सकता है। सो बी इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इस तरह पर के x जो है ये क्या है, x की प्रॉपर्टी बताएंगे, x इज इक्वल टू 6n, यानी x ऐसा है कि वो 6n है। ओके, 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ नेचुरल नंबर है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। और n में और एक क्या खासियत है, तो n इज इक्वल टू, या n जो है वो लेस देन 9 है। अब इसको मैं पूरा सेट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि b x का सेट है, इस तरह के x जो है ये 6n है। ये हर एक नंबर को देखो आप, तो हर नंबर जो है ये 6 का मल्टीपल है, ठीक है। जैसे ये 6, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। अगर आप इसी सेट को अगर अलग से लिख के बताऊं मैं अगर आपको, तो पहला नंबर ऐसा है 6 इंटू 1 है, 6 की 6। दूसरा नंबर 6 इंटू 12 2 है, 6 दूनी 12, 6 फिर 12, 12 क्या है, 6 ज़रब 2 है। फिर 18 क्या है, 6 ज़रब 3 है। उसके बाद 24 क्या है, 6 ज़रब 4 है। तो सबको 6 से ज़रब दी हुई कि नहीं, सबको 6 से ज़रब दी हुई है। मीन्स ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 6, ऑल आर नेचुरल नंबर, वो सब नेचुरल नंबर है, 6 से ज़रब दिए हुए हैं, ठीक है। और सब नेचुरल नंबर, और ख़ास बात कि ये नंबर कहाँ तक है, ये लेस देन 9 तक है। सभी नंबर जो है वो लेस देन 9 है। ओके, तो हम यहाँ तक देखें अगर, तो आखिरी वाला जो नंबर देखेंगे आप, लास्ट वाला, तो लास्ट वाले के अंदर 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंड 8 इज वी ऑल नो लेस देन 9। तो 8 तक मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस सेट को हमने लिखा कि b x का सेट है। इस तरह के x जो है वो 6 से ज़रब दिया हुआ है नेचुरल नंबर को, तबई अदद को, और n जो है ये तबई अदद है, और n 9 से छोटा है, यानी इनमें सारे नंबर पहले से लेकर आखिर तक ये सारे 9 से छोटे नंबर्स है। ओके, उसके बाद तीसरा, थर्ड वन, देखो हमारा पहला सॉल्व हो गया, लिखे उसका आंसर हमने नीचे। दूसरा सॉल्व हो गया, उसके सामने यहाँ पे आंसर लिखे, दोनों तरफ आंसर वैसे ही आने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए मैं अलग अलग से नहीं लिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद अगला है थर्ड वन। थर्ड वन के अंदर भी मैं आंसर जो है उसका यहीं पर सामने से लिखाऊंगा। ओके, कि इसी स्क्रीन पे हमें पूरा आंसर जो है वो दिखाई दे जाए, आंसर नंबर थर्ड। और सेट उसका लिखने का अपनों को C, और उसका मैं ब्रैकेट अभी से रेडी कर देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो तीसरा सेट है सेट C, और सेट C के अंदर लिखा हुआ है SMILE। ओके, तो SMILE ये वर्ड जो लिखे हुए, ये जो लेटर्स लिखे हुए, ये लेटर्स को मिलाकर बनता है एक लफ्ज, और वो लफ्ज बनता है, ये वर्ड बनता है स्माइल। इसका मतलब क्या हुआ, खुसूसियत क्या हो गई कि सेट में मौजूद हर लेटर ये स्माइल लफ्ज का लेटर है ना। एस भी स्माइल में आता, एम भी आता, आई भी आता, एल और ई ये सब आते हैं उसमें स्माइल में। तो इसलिए ये हमको प्रॉपर्टीज की पता चल गई। प्रॉपर्टी जैसे ही पता चलती है, देन वी कैन टेक अ वेरिएबल। हम वेरिएबल लेंगे एक, यानी एक मुतगय्यर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे वाई। सी वाई का सेट है इस तरह, सी इज द सेट ऑफ वाई सच दैट ये y जो है, y अब क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, याद रखो y जो है इनको हर एक को, e को, l को, i, m और s, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए y का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो y की जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो सेट के हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि, तो यहां लिखा सेट C
ये y का सेट है इस तरह के, सच दैट के y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। y जो है ये स्माइल इस लफ्ज का, इस वर्ड का एक लेटर है। तो ये खुसूसियत वाला तरीका है, इस तरीके से हम लोग आसानी से सेट लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर का सेट है नंबर 4, सेट नंबर 4। तो उस फोर्थ नंबर के सेट को अगर देखें आप, तो थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। फोर्थ नंबर के सेट के अंदर आपको दिया हुआ है मंडे टू संडे या सैटरडे टू संडे, पूरे वीक के दिनों के नाम दिए हुए हैं। ओके, आंसर नंबर 4, और सेट का नाम आएगा सेट डी इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखना है, देखो कि ये जो सेट डी है ये किसका सेट है, तो ये हफ्ते के दिनों का सेट है ना। इसमें सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे और संडे, या फिर ऐसे सीधी सीक्वेंस से पढ़े तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ओके, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये सारे दिन उसके अंदर आए हुए हैं। सो विल टेक अ वेरिएबल फर्स्ट। वेरिएबल लिया, सेट डी इज अ सेट ऑफ जेड्स। सेट डी जो है ये जेड का सेट है इस तरह के जेड इज अ डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक। अब क्योंकि इसके अंदर वर्बली है तो इसके लिए मैं इसको हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी लिख देता हूं। उसका आंसर फोर्थ को उर्दू वर्जन में लिख देता हूं कि सेट डी जेड का सेट है इस तरह के जेड ये हफ्ते का एक दिन है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, जेड जो है ये हफ्ते का एक दिन है। ओके, अब यही हमारा जो ऊपर लिखा हुआ सेट था नंबर 3 वाला, उसमें भी थोड़ा सा वर्बल था, तो इसके लिए उसको भी मैं रिपीट कर देता हूं आंसर नंबर 3 को उर्दू में। आंसर नंबर 3 इस तरह से था कि सेट सी ये एक्स का सेट है इस तरह कि एक्स ये लफ्ज स्माइल का एक हुर्फ है। इस तरह से आप उर्दू में उस आंसर को लिख सकते हो, यानी सिर्फ वर्डिंग बदली हुई है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन इज द फिफ्थ वन, है ना। पांचवा जो सवाल है वो है x इज इक्वल टू AET। अब AET ये तीनों लफ्जों को तरतीब में लगाने पर लफ्ज बनता है ईट, और ईट को अंग्रेजी में कहते हैं खाना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है ये ऐसा सेट है जिसके अंदर खाना इस वर्ड के, इस लफ्ज के हुर्फ है। ओके, सो अब इसको हम दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको लिख कर देता हूं। आंसर नंबर 5, वेरी शॉर्ट, बहुत आसानी से लिखा जाएगा कि ये एक्स का सेट है। अब यहाँ पे मैं मुतगय्यर यानी जो वेरिएबल है वो अलग लूंगा, क्योंकि एक्स ऑलरेडी कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, तो वाई का सेट है ये, such that y is a letter of
लेटर ऑफ वर्ड ईट, ईट लफ्ज का ये वाई एक लेटर है। अब इसी को मैं लिखता हूं हमारे उर्दू स्टूडेंट्स के लिए आंसर नंबर 5th। ओके, आंसर नंबर 5th में एक्स का सेट, एक्स इज अ कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स जो है वो सेट का नाम है। कैपिटल एक्स ये वाई का सेट है, इस तरह के वाई ये लफ्ज ईट का एक हुर्फ है। ओके, आई होप कि इतने सेट्स लिखाने के बाद आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा एंड यू कैन कन्वर्ट ऑल दोज लिस्टिंग मेथड टू द रूल मेथड, यानी आप जो है फहरिस्ती तरीके को इबारती तरीके के अंदर अब तब्दील कर सकते हो। सो आप लोगों ने क्या करना है, अब अपने तौर से नई मिसालें बनानी है। ऐसी आपको बहुत सारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई मिल जाएंगी मिसालें, बहुत सारी जो है आपको दूसरे या अपने जहन से भी आप लोग बना सकते हैं। वो मिसालें बनाइए और उनको दोनों तरीकों से लिखने की प्रैक्टिस